जब से मेहर के लिए आनंद का रिश्ता आया था, तब से मेहर की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजें घट रही थीं। कभी उसका बेहोश हो जाना, कभी उसे चोटें लगना, और तो और अजीबोगरीब सपने आना। एक रात उसे अपने सपने में एक भयानक आत्मा भी दिखी। जब यह सब बातें मेहर ने अपने होने वाले पति आनंद को बताईं, तो आनंद ने उसे शहर के बाहर एक मंदिर में बुलाया। मेहर घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसे अपने घर के ड्राइंग रूम से अपनी माँ की एक जोरदार चीख सुनाई दी। उस रात मेहर अपनी माँ की चीख सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, मानो कोई जानवर मरा हो और बुरी तरह सड़ रहा हो। जब वो ड्राइंग रूम तक पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी माँ बाल खोलकर बिल्कुल सीधी खड़ी थीं और लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थीं। उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उनके हाथ में एक कलश था। मेहर को देखते ही उन्होंने वो कलश उसकी तरफ उछाल दिया। उस कलश से कुछ गाढ़ा काले रंग का तरल लिक्विड निकला, जो जमीन पर फैल गया। मेहर की मां नीचे जमीन पर बैठकर उस लिक्विड को अपने हाथों से समेटकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। जब मेहर ने ध्यान से देखा, वो लिक्विड बहुत गाढ़े काले रंग का था और उसमें से मानव बालों जैसी चीजें निकल रही थीं। जब से मेहर ने ध्यान से देखा, तो वो लिक्विड बहुत गाढ़े काले रंग का खून था। अपनी मां का यह पागलपन देखकर मेहर की चीख निकल गई। उसने घर में पापा को आवाज लगाई, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थे। जब मेहर ने अपने पापा को फोन मिलाया, तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि वो आनंद के साथ ही मंदिर में हैं और वह जल्दी से मंदिर आ जाए। गिरते पड़ते वो अपने घर से बाहर निकली और अपनी स्कूटी पर बैठकर उस मंदिर पहुंची जहां आनंद ने उसे बुलाया था। जब वो वहां पहुंची, तो जो उसने देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ से उसका हेलमेट नीचे गिर गया। वहां उसकी मम्मी की तरह ही आनंद के चेहरे पर भी खून लगा हुआ था और वह एक हवन कुंड के पास बैठा हुआ था। उसके हाथों और पैरों को किसी ने रस्सियों से बांधा हुआ था और वह पागलों की तरह दर्द में छटपटा रहा था, चीख रहा था। हवन कुंड के दूसरी तरफ उस मंदिर के महापुजारी और मेहर के पापा बैठे हुए थे और वो दोनों किसी तरह का हवन कर रहे थे। मेहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। घबराते हुए वो अपने पापा के पास आई और उनसे पूछने लगी, यह सब आखिर चल क्या रहा है? लेकिन तब उसके पापा ने उसे अपने पास बिठाया और कुछ देर शांत रहने के लिए कहा। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आनंद उतनी ही जोर से दर्द में कराह रहा था। अचानक उसका चिल्लाना बंद हो गया और उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ गईं। मेहर यह सब देखकर कांप गई। तभी अचानक आनंद का चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर से कोई आत्मा निकल रही हो, और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसी भयानक औरत की थी जिसे मेहर ने अपने सपने में देखा था। एकदम से उस औरत ने भयानक चीख निकाली। तभी महापुजारी ने एक कलश से कुछ पानी की बूंदें और हवन कुंड की भस्म भभूत उस आत्मा पर फेंकी। वो औरत चीखती हुई गायब हो गई और आनंद जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आनंद की ऐसी हालत देखकर उसके प्यार में डूबी मेहर का रोना छूट गया। वो आनंद को होश में लाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके पापा ने उसे रोक लिया। फिर उन्होंने मेहर को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, आनंद ने एक बहुत ही भयानक आत्मा कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ है। कर्ण पिशाचिनी की साधना ब्लैक मैजिक या काली विद्या जानने वाले साधक करते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी शक्ति है जो अगर आपकी हो जाए तो वह आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है।
जिस व्यक्ति ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया हो, उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की पूरी जानकारी और विद्या प्राप्त हो जाती है। वो आपके कान में आकर आपको दुनिया के सारे रहस्य बता सकती है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना बेहद खतरनाक होती है। एक ऐसी विद्या जिसमें साधक को अपने खून और प्राणों का बलिदान करना पड़ता है। अपने पापा को खोने के बाद आनंद को बहुत गहरा सदमा लगा। वो पढ़ाई में असफल होता गया और उसकी मां की तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी। सब कुछ खो देने के बाद निराशा और दर्द में डूबे आनंद ने काली विद्या का रास्ता चुन लिया। और तभी उसे किसी से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला। आनंद ने कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू की। उसने अपनी नींद, अपना सुख, अपनी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक रात जंगल के बीचों बीच जब वो बैठकर कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा था, वो उसके सामने प्रकट हुई। उस रात कर्ण पिशाचिनी ने आनंद की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। उसने आनंद को वचन दिया कि इसके बदले में उसे समय के तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य। तब से आनंद की जिंदगी बदल गई। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसका स्टार्टअप करोड़ों का बन गया और उसकी मां की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इन सब की एक कीमत थी। उसकी जिंदगी अब किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती थी। और अब जब वो मेहर के करीब आया तो कर्ण पिशाचिनी फिर से जाग उठी। मेहर का घर, उसका परिवार, सब इस अंधेरे में खींच लिए गए थे। मेहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पापा ने उसे बताया कि यह सब आनंद ने ही आकर उन्हें बताया था और वो यह पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि आनंद और मेहर हमेशा हमेशा के लिए उस कर्ण पिशाचिनी के श्राप से मुक्त हो जाएं। तभी अचानक से बेहोश पड़ा आनंद जाग उठा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। उसमें इतनी भयावह ताकत आ गई कि उसने अपनी रस्सियां तोड़ दीं और सीधा मेहर की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। आनंद अब अपने वश में नहीं था। वो बार बार एक औरत की आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। मेहर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे आनंद के अंदर वही भयानक कर्ण पिशाचिनी दिखाई दे रही थी। वही महापुजारी जोरों से मंत्रों का जाप कर रहा था और मेहर के पापा आनंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी आनंद ने अपने दूसरे हाथ से मेहर के पापा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो मंदिर की दीवार से टकराए और बुरी तरह घायल हो गए। मेहर अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगी थी, पर तभी महापुजारी ने जोर से एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और पूरा कलश का पानी आनंद पर फेंक दिया। इसके बाद आनंद पागलों की तरह चिल्लाने लगा और सीधा हवन कुंड की आग में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि उस आग में आनंद नहीं बल्कि वही खौफनाक कर्ण पिशाचिनी जल रही है। कुछ ही पलों में वो कर्ण पिशाचिनी उस आग में से धुआं बनकर कहीं गायब हो गई। महापुजारी ने जल्दी से आग बुझाई और हवन कुंड की भभूत आनंद के शरीर पर लगाई। सबको हैरानी हुई। आनंद के शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं था, लेकिन वो उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आनंद को होश आया, वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। पूरे 10 दिन बीत चुके थे। उसे हवन के दौरान क्या हुआ, इसकी कुछ भी याद नहीं थी। उसका एक दोस्त उसके पास बैठा था। उसने बताया कि पिछले 10 दिन बहुत बुरे बीते हैं। इसी बीच आनंद की मां को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। साथ ही उसका स्टार्टअप, जिसे वो अपने जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी मानता था, उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया था। उधर मेहर, जो आनंद से सच्चा प्यार करती थी,
अब दोबारा अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने आनंद से अपना रिश्ता तोड़ लिया। उस दिन आनंद को समझ आया कि जिस कर्ण पिशाचिनी ने उसे सब कुछ दिया था, उसने उससे कहीं ज्यादा छीन लिया था। और इसी के साथ खत्म होती है मेहर और आनंद की ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी। एक ऐसा प्यार जो इंसान से नहीं बल्कि एक अंधेरी शक्ति से टकरा गया था। कहते हैं काली विद्या हमेशा कीमत मांगती है, कभी खून की और कभी प्यार की। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सिहरन पैदा करने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।